हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्राइमरी मार्केट या न्यू इशू मार्केट की मीनिंग को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसके फंक्शन और इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइमरी मार्केट या न्यू इशू मार्केट मतलब क्या होता है। तो होता क्या है, न्यू इशू मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ को सबसे पहली बार वेरी फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है। देखिए नाम से क्या समझ में आ रहा है, एक मार्केट है। तो मार्केट मतलब क्या, मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे बाय एंड सेलिंग होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इशू मार्केट है ना। इशू मार्केट का क्या मतलब हो गया कि जो इशूज़ आती हैं मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़ जो कंपनीज अपने लाती हैं, मार्केट में लेके आती हैं, मतलब जिनसे वो कैपिटल रेज करती हैं, उन्हीं को वो बोलती हैं इशूज़, है ना। तो उसका मार्केट मतलब एक ऐसी प्लेस जहाँ पे कंपनीज़ की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी सेलिंग एंड परचेजिंग होने वाली है। लेकिन क्या है, ये न्यू है, मतलब सबसे पहली बार, एकदम नया, फ्रेश। या हमें बोले प्राइमरी है, मतलब सबसे पहली बार, फर्स्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा मार्केट जहाँ पे कंपनीज़ अपनी फर्स्ट टाइम जो सिक्योरिटीज़ होती है उसको इशू करती हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो मार्केट होता है ये न्यूली मार्केट होता है। किसके लिए न्यूली मार्केट? इन द सेंस कि फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है, इश्यूज़ के लिए नया मार्केट हो जाता है। कैसी के लिए? जो कि नई कंपनी स्टैब्लिश हुई है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो रही है, उनके लिए भी, और जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए भी। मीन्स अगर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है और वो फर्स्ट टाइम अपना इशू लेके आ रही है, फर्स्ट टाइम कोई नया इशू लेके आ रही है, नया शेयर्स लेके आ रही है, तो उसके लिए भी जो मार्केट होगा वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी मार्केट कहलाएगा। या एक नई कंपनी का सेटअप हुआ और वो पहली बार अपने शेयर इशू कर रही है, तो उसके लिए भी जो मार्केट होगा वो कौन सा मार्केट कहलाएगा? प्राइमरी मार्केट या न्यू इशू मार्केट। तो जब कोई नई कंपनी आती है ना और उसके बाद वो पहली बार अपना शेयर इशू करती है, तो वो कैसे लाती है? आईपीओ के थ्रू लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू लाती है ना। तो न्यूली क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन अपनी फर्स्ट टाइम इनिशियल लेवल, सबसे फर्स्ट टाइम अपनी शेयर्स को, अपनी सिक्योरिटीज़ को मार्केट में इशू कर रही हैं। तो जिस मार्केट में इशू करते हैं उसको न्यू मार्केट इशू कहते हैं, और उस सिक्योरिटीज़ को बोलते हैं जिसके थ्रू ये लेके आती है उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट। वहीं पे जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जब उसको फंड चाहिए, उसको कैपिटल चाहिए और वो अपना कोई शेयर इशू करने वाली है, तो चूंकि वो तो एग्जिस्टिंग कंपनी है, इसका मतलब ऑलरेडी उसके शेयर्स मार्केट में इशू हुए होंगे, ऑलरेडी उसके डिवेंचर्स इशू हुए होंगे, ऑलरेडी उसकी सिक्योरिटीज़ इशू हुई हैं, है ना। लेकिन फिर से उसको हम क्यों न्यू इशू मार्केट में लेके आ रहे हैं? क्योंकि इस बार जो वो एग्जिस्टिंग कंपनी है, जो शेयर्स या जो भी सिक्योरिटीज़ वो इशू कर रही है ना, वो फर्स्ट टाइम इशू कर रही है, इससे पहले वो इशू नहीं की थी उस नेचर का। इसीलिए इसका नाम जो लाते हैं ना, वो आईपीओ नहीं लेते हैं, उसको कहते हैं एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, है ना। तो मतलब जब एग्जिस्टिंग कंपनी अपना नया इशू लेके आती है तो उसको हम आईपीओ नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? एफपीओ बोलते हैं। वहीं जो नई कंपनी पहली बार अपना लेके आती है उसको हम आईपीओ बोलते हैं। वैसे हम आईपीओ और एफपीओ को आगे भी समझेंगे और अच्छे से डिटेल समझेंगे। तो यहाँ पे ये समझिए कि आईपीओ या एफपीओ भी जो आता है वो कहाँ पे आता है? इसी मार्केट में आता है, प्राइमरी मार्केट में। तो फर्स्ट टाइम इसको इशू किया जा रहा है। ये वो प्लेस है जहाँ पे कंपनीज अपनी कैपिटल रेज करती हैं। मतलब ये मार्केट, जो मार्केट होता है वो फंड को क्रिएट करने का प्लेस होता है। क्योंकि देखिए प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी यही होता है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में वो सिक्योरिटीज़ ट्रेड होती हैं जो फर्स्ट टाइम इशू की जा रही है, इससे पहले उस सिक्योरिटीज़ में कभी ट्रेडिंग नहीं हुई है। जबकि सेकेंडरी मार्केट में हम उन सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करते हैं, उन सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग होती है जो ऑलरेडी इशू की जा चुकी हैं। मतलब फर्स्ट हैंड इन्वेस्टर नहीं होंगे वहाँ पे ऑलरेडी इशू किया गया था, अब वापस से उसकी रीसेलिंग हो रही है, रीबाइंग हो रही है ना। तो वो जिस मार्केट में होती है दैट इज़ जो सेकेंडरी मार्केट। लेकिन प्राइमरी मार्केट क्या हो गया? फर्स्ट टाइम वो इशू लाया जा रहा है। तो यहाँ पे कंपनीज़ को ना फंड क्रिएट किया जाता है, इस मार्केट के थ्रू कंपनीज़ को पैसा मिलता है, उनको फंड मिलता है, उनको कैपिटल इकट्ठा होती है उनकी। अगर हम देखें तो प्राइमरी मार्केट जो ना दो पर्पज से सॉल्व करती है। कैसे? दो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, परसेप्शन, एक इन्वेस्टर का परसेप्शन, एक कंपनी का परसेप्शन। तो अगर हम बात करें कि कंपनी के परसेप्शन की, तो ये वो मार्केट है जहाँ से कंपनी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। मतलब कंपनी को फंड चाहिए, कंपनी को कैपिटल चाहिए, कंपनी को मनी चाहिए, तो ये वो प्लेस है जहाँ पर वो डिमांड क्रिएट करती हैं। मतलब वो बताती हैं कि उन्हें पैसे चाहिए हैं, तो उसके लिए वो शेयर्स इशू कर दी। अब शेयर्स जो लोग खरीदेंगे
वो तो कहेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पर बेसिकली इस कंपनी ने क्या किया, उनके खरीदने से पैसा कंपनी को मिला, तो उनके पास एक कॉर्पस इकट्ठा हो गया, तो एक कैपिटल इकट्ठा हो गई, है ना। तो प्राइमरी मार्केट एक तो कर रही है कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो उनको एक ऐसा प्लेस दे रही है जहाँ से उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने वाली है, मतलब वो जो डिमांड क्रिएट करने वाले हैं फंड की वो होगी। वहीं अगर दूसरा परसेप्शन देखिए, इन्वेस्टर के परसेप्शन से देखिए, तो ये वो प्लेस है जहाँ पे इन्वेस्टर अपनी सरप्लस को इन्वेस्ट करेगा, मतलब उसकी सेविंग्स को, अपनी पैसे को यहाँ पे वो लगाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़ फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ फंड। तो पैसा वहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई पैसों की, और पैसों की सप्लाई कौन कर रहा है, इन्वेस्टर। मतलब वो शेयर खरीदेगा, तो अगर हम शेयर्स की बात करें बेसिकली, तो वो शेयर्स खरीदेगा तो अपनी सरप्लस को उठा के किसको दे देगा, उस पर्टिकुलर कंपनी को दे देगा। तो कंपनी के पास पैसे आ गए, और जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। कल को कंपनी ग्रो करेगी, अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, तो डिविडेंड इन रिटर्न उनको पैसे मिलते जाएंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट कहेंगे कि मैंने अपने सरप्लस को इन्वेस्ट कर दिया, अपने सरप्लस अपनी मनी को लगा दिया, एक शेयर में लगा दिया। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई ऑफ फंड दोनों पूरा हो जाता है, बाय एंड सेल हो रहा है ना। वहीं पे कंपनी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को इन्वेस्टर के सरप्लस के थ्रू मीट आउट किया जाता है। तो दैट इज़ योर व्हाट, प्राइमरी मार्केट। सो अब हम बात करते हैं किसके फंक्शन की, कि न्यू इशू मार्केट या प्राइमरी मार्केट का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखा जाए कि प्राइमरी मार्केट में काम क्या हो रहा है, ये मार्केट है किस चीज़ का। जैसे आप कहते हैं ना, ये आपका फ्रूट मार्केट है, ये आपका वेजिटेबल मार्केट है, ये फिश मार्केट है। मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर चीज़ वहाँ पे सेल परचेज हो रही है, बायर और सेलर दोनों वहाँ पे हैं। यहाँ पे कौन है बायर और सेलर कौन है, यहाँ पे बायर हैं आपके इन्वेस्टर, वो खरीदने वाले हैं, और सेलर कौन है, आपकी कंपनी, वो सेल करके उन सिक्योरिटीज़ को पैसा पाने वाली हैं। तो इस मार्केट में बायर और सेलर आने वाले हैं। तो ये मार्केट काम कैसे करेगा, तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये मार्केट वो सारे वर्क करेगा जिसके थ्रू ये बाइंग एंड सेलिंग पॉसिबल हो। तो यहाँ पे इनके काम को, इनके फंक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक क्या हो गया, ओरिजिनेशन, दूसरा प्रोपगेशन, थर्ड अंडरराइटिंग, और लास्ट क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 ही वर्क जो है प्राइमरी मार्केट के होते हैं, ओरिजिनेशन, प्रोपगेशन, अंडरराइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम एक एक करके इन फंक्शंस को समझते हैं। अगर हम बात करते हैं ओरिजिनेशन की ना, तो बेसिकली ओरिजिनेशन क्या हो गया, ये एक्चुअली जो सिक्योरिटीज़ हैं मार्केट में जो फ्लोट करती ना, उसके जस्ट पहले का फेज़ हो गया। मतलब मार्केट में इशू लाने के पहले का टाइम पीरियड क्या कहलाता है, ओरिजिनेशन। सो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बहुत अच्छे से उस पर्टिकुलर शेयर्स की, या मतलब उस पर्टिकुलर इश्यूज़ की जो मार्केट में लाई जा रही है, जिसको सेल किया जाने वाला है, जो कंपनी सेल करने वाली है, उनकी टेक्निकल, इकोनॉमिकल, फिनेंशियल वाइबिलिटी को चेक किया जाता है, उनकी फिजिबिलिटी को चेक किया जाता है कि वो कितने पोटेंशियल हैं, है ना, उनमें क्या। क्योंकि देखिए इस मार्केट के थ्रू पब्लिक का पैसा आने वाला है, तो अगर जो पैसा ले रही है, मतलब जो कंपनी शेयर्स को या डिवेंचर्स को या बॉन्ड्स को सेल करके पैसा इकट्ठा करने वाली है, वो कंपनी अगर आपकी पोटेंशियल नहीं होगी, वाइबल नहीं होगी, फिजिबल नहीं होगी, तो फिर पब्लिक का पैसा डूब जाएगा, क्योंकि वो पब्लिक को इशू होने वाला है ना। वो पैसे जो आ रहे, जो इन्वेस्टर है वो कौन है, वो पब्लिक है ना। तो उनके पैसे डूब जाएंगे। इसीलिए ज़रूरी क्या होता है कि हम उसको बहुत अच्छे से टेक्निकली, इकोनॉमिकली, फिनेंशियली उसको चेक करें, उसको एनालिसिस करें। तो यहाँ पे पूरा जो फेज़ होता है ना, ओरिजिनेशन मतलब एक ऐसा टाइम फेज़ जहाँ इशू मार्केट में आने वाला है, उससे पहले हम उसको एनालिसिस कर रहे हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं इन ऑल फॉर्म्स, टेक्निकल फॉर्म में, इकोनॉमिकल फॉर्म में, फाइनेंशियल फॉर्म में, कि कितना ज़्यादा वो वाइबल है, ट्रस्टेबल है, फेजिबल है, वो सब चीज़ों को हम स्टडी कर रहे हैं। तो मीन्स यहाँ पे क्या हो गया कि वो सारे फैक्टर्स जो भी आपके इश्यूज़ को, मतलब जो इश्यूज़ मार्केट में आने वाला उसको इन्फ्लुएंस करते हैं या उसको अफेक्ट करते हैं, उन सारे फैक्टर्स को अच्छे से समझना। क्यों? क्योंकि उसी के बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि इश्यूज़ को कैसे लाना है। मींस साइज़ ऑफ इशू कितना रखना है, नेचर ऑफ सिक्योरिटी क्या रखेंगे, फ्लोटेशन का मेथड क्या रखेंगे, मतलब इश्यूज़ के रिगार्डिंग जो भी डिसीज़न लेना है वो कैसे लिया जाएगा, उन सारे फैक्टर्स को, उन सारी चीज़ों को जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं ना, उनको कंसीडर करके। तो ये वो फेज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड ओरिजिनेशन फेज़। सो बेसिकली ये क्या है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है। इशू को मार्केट में लाने से पहले उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करना ही ओरिजिनेशन का फेज़ कहा जाता है। तो पहला फंक्शन क्या हो गया, ओरिजिनेशन करना। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से हो रही है उसको अच्छे से समझना।
लाइक फर्स्ट टाइम ओरिजिन हो रही है ना, तो उसके प्राइमरी मार्केट में उसका ओरिजिन हो रहा है, तो उस ओरिजिनेशन को समझना कि उसको मार्केट में लाने से पहले वो कैसे है, क्या है, उस पूरी चीज़ को अच्छे से समझना। नेक्स्ट स्टेप है प्रोपोगेशन। तो बेसिकली प्रोपोगेशन क्या होता है आपका? प्रोपोगेशन मतलब कि जो कुछ भी आप न्यू इशू लाने वाले हैं, आपने एनालिसिस कर लिया, समझ लिया, सब कुछ सही है, और अब इशू मार्केट में लाएंगे, तो अब इशू मार्केट में आ रहा है तो पब्लिक या इन्वेस्टर को पता चलेगा कि ये इशू आने वाला है, तभी तो उसमें पैसे लगाएंगे, है ना। तो ये प्रोपोगेशन वो स्टेज होता है जहाँ पे न्यू इश्यूज़ के बारे में इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म किया जाता है ना। और ये जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है बेसिकली वो कैसे दी जाती है? इन्वेस्टर्स क्लब के थ्रू, प्रेस रिलीज करके, एडवर्टीजमेंट दे के, या इंटरनेट सोशल मीडियाज़ का यूज़ करके, इस तरह से उसको क्या किया जाता है? इन्फॉर्म किया जाता है। किसको? इन्वेस्टर्स को, पब्लिक को इन्फॉर्म किया जाता है। बेसिकली प्रोपोगेंडा किया जाता है, मतलब बताया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि येस ये न्यू इश्यू आने वाला है। तो दैट इज़ योर सेकेंड स्टेज, दैट इज़ प्रोपोगेशन। थर्ड स्टेज इज व्हाट? अंडर राइटिंग। तो बेसिकली अंडर राइटिंग होता क्या है? अंडर राइटिंग क्या होता है? ये एक इंटरमीडिएशन सर्विस है। इंटरमीडिएशन सर्विस मतलब बीच की सर्विस है। बीच की सर्विस का क्या होता है? इंटरमीडियरी जिसे बोलते हैं। दो लोग हो गए ना, एक कंपनी हो गई, एक इन्वेस्टर हो गए। कंपनी को पैसे चाहिए तो वो सेल कर रही है सिक्योरिटीज़, क्योंकि वो कागज़, आप ऐसे समझिए ना, अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज सोचूं बताऊं, तो सपोज करिए कि मैं बहुत ट्रस्टवर्दी हूँ या मैं बहुत सही हूँ, तो मैंने एक कागज़ पे कुछ भी लिख के दे दिया और मैंने उसको मार्केट में रख दिया कि इसको खरीद लीजिए, जो इसको खरीदेगा उसको प्रॉफिट मिलेगा। वो कागज़ लोग खरीदेंगे, तो मैं क्या दे रही हूँ? मैं तो सिर्फ एक कागज़ दे रही हूँ, है ना। लेकिन उस कागज़ को लोग खरीद रहे हैं, तो खरीदने के लिए वो पैसे देंगे, और वो पैसा ही मेरी क्या बनेगी? कैपिटल। एक्चुअली समझिए तो शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बेसिकली ये सिक्योरिटीज़ को इशू करती हैं कंपनियां, और इससे उनकी कैपिटल इकट्ठा होती है। तो दो लोग हो गए, एक तो हमारी कंपनीज हो गई जो इश्यूज लेके आ रही हैं, दूसरे हमारे इन्वेस्टर हो गए। इनको कैपिटल चाहिए ये सब सेल करके, और इन्वेस्टर्स को परचेज करना है और पैसे लगाने हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करना है। इन दोनों के बीच में कौन जो लोग भी रोल प्ले करते हैं इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, इनकी वर्किंग को स्मूथ करने के लिए, वो सारे के सारे इंटरमीडियरी कहलाते हैं ना, कि इन दोनों को कनेक्ट करते हैं वो लोग, है ना। तो अंडर राइटिंग भी क्या है? एक इंटरमीडिएशन सर्विस है। मतलब यहाँ पे एक इंटरमीडियरी है जिसको हम अंडर राइटर बोलेंगे। वो कोई भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकती है, कोई ब्रोकिंग फर्म हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो एक वो एंटिटी है जो क्या करने वाली, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली है ना। तो वो उसकी दी गई सर्विस को ही हम क्या कह रहे हैं? इंटरमीडिएशन सर्विस कर रहे हैं, और उसी का नाम हम यहाँ रख रहे हैं अंडर राइटिंग, है ना। इस प्रोसेस को जो कर रहा है उसको अंडर राइटर। तो करती क्या है कि ये इंटरमीडिएशन सर्विस है जो कैपिटल रेस कराएगी, कहाँ पे? न्यू इशू मार्केट में, है ना। तो न्यू इशू मार्केट में इंटरमीडियरीज का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अंडर राइटिंग, और ये बेसिकली क्या करती है? कैपिटल को रेस कराती है। कैसे कराएगी कैपिटल को रेस, अब वो समझिएगा। तो बेसिकली ये एक पूरा एग्रीमेंट है। किसके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है? कंपनी के बीच में और आपकी इंस्टीट्यूशन के बीच में। मतलब ये जो आपका अंडर राइटर है वो कोई भी ब्रोकिंग फर्म, इंस्टीट्यूशन कोई भी है, उसके बीच में, कंपनी और उस फर्म के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। किस चीज़ का एग्रीमेंट? कि हम आपके जो भी इश्यूज़ हैं, मतलब जितनी भी सिक्योरिटीज़ आप मार्केट में लेके आ रहे हैं ना, हम उसको सेल करवा देंगे। और अगर पब्लिक परचेज़ नहीं करती है, अगर पब्लिक में सेल नहीं हो पाती है, तो उसको हम सब्सक्राइब कर लेंगे, मतलब हम खुद परचेज़ कर लेंगे। आपको कैपिटल मिलना है, वो कैपिटल मिलने की हम गारंटी देते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट अंडर राइटिंग। अब होता क्या है कि अगर कोई एक नई कंपनी है और नई कंपनी वो आती है ना, तो कोई भी पब्लिक उसमें पैसा क्यों लगाएगी? तो उसको डाउट होता है कि वो जितना भी शेयर्स मार्केट में लेके आ रही है, वो पब्लिक खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी, उसको सब्सक्राइब करेगी कि नहीं करेगी, है ना। तो उसके लिए अगर वो नहीं करेगी तो कैपिटल रेज नहीं हो पाएगा। तो उसी के लिए वो लोग ऐसे लोगों को अपॉइंट करती हैं जो ये गारंटी दे देते हैं कि अगर मार्केट में सेल करने की पूरी जिम्मेदारी मेरी हुई, और अगर ये नहीं सेल हो पाया तो हम खुद सेल कर लेंगे और आपको कैपिटल रेज हो जाएगी। तो कंपनी बहुत कॉन्फिडेंट पोजीशन होल्ड कर लेती कि चलो ठीक है, अंडर राइटिंग की वजह से मुझे मेरा कैपिटल तो मिल जाएगा। तो वही पर्सन को हम कहते हैं अंडर राइटर्स, करेक्ट। और ये लोग ये सब काम करने के लिए क्या लेते हैं? कमीशंस लेते हैं। तो अलग अलग नेचर के अंडर राइटर्स होते हैं। जैसे एक होता है, कहता है कि भैया मार्केट में सेल कराने की गारंटी लेते हैं, हम सेल करा देंगे। एक कहता है अगर सेल नहीं हुआ तो हम खुद ही सेल कर लेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि सबके सब कहते हैं कि हम खुद ही सेल कर लेंगे, नहीं, ये अलग अलग टाइप के अंडर राइटर है ना, तो अलग अलग कंडीशंस भी हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप समझिएगा कि न्यू इशू मार्केट का एक और काम क्या होता है कि अंडर राइटिंग कराना, मतलब इशूज़ जो लाए जा रहे हैं उनकी अंडर राइटिंग हो जाती है। यहाँ पे उन तो कंपनीज़ को क्या मिल जाती है? गारंटी मिल जाती है। नेक्स्ट द लास्ट वन इज़ वो डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमारा क्या होता है?
फाइनल स्टेज होता है। मतलब यहाँ पे ये आपका मेन फंक्शन होता है न्यू इशू मार्केट का, क्योंकि यहाँ पे फाइनली सिक्योरिटीज़ पब्लिक में सेल हो जाती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बिगिन होता है? विद द इशुएंस ऑफ न्यू प्रॉस्पेक्टस। अब मार्केट में वाकई में सेल होगी, तो सेल होने के लिए क्या चाहिए? आपके इश्यूज़ आए हैं, तो इश्यूज़ के साथ क्या आता है? आपका नया प्रॉस्पेक्टस आता है। तो पब्लिक को इन्वाइट किया जाता है कि भाई आप परचेज कर लीजिए नए शेयर्स को, ये रही उस इशू की रिगार्डिंग डिटेल इन्फॉर्मेशंस, ये उसके अंडर राइटर्स रहे, ये सारी डिटेल फर्म्स प्रोवाइड कर देती है और मार्केट में वो बाय होना शुरू हो जाता है। तो दैट इज़ योर फंक्शंस ऑफ न्यू इशू मार्केट। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यू इशू मार्केट की, कि न्यू इशू मार्केट क्यों इम्पॉर्टेंट है ना, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है। तो अगर हम बात करें न्यू इशू मार्केट के सिग्निफिकेंस की, इंपॉर्टेंस की, तो सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ से फंड रेज होता है। फंड रेज करने का बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत अच्छी प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी क्या कर सकती हैं, ईजिली अपना फंड रेज कर सकती हैं। जो भी नए इश्यूज़ उनको लाना है, जिसके थ्रू भी वो फंड रेज करके अपने आप को प्लेस कर सकें, अपने बिजनेस को रन करा सकें, उसके लिए ये अच्छा मार्केट हो जाता है। क्योंकि कैपिटल उनको कहाँ से मिलेगी, तो इसलिए फंड को रेज करने का जो सोर्स है ना, वो इस मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल होता है। क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी आपके सामने होते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं कि वो इस तरह का कंपनी में जुड़ें जो लॉन्ग टर्म में उनको बेनिफिट पहुँचाएँ। तो वो लोग रेडी होते हैं अपने सरप्लस के साथ, और जब यहाँ कंपनियाँ आती हैं तो बहुत ईजिली वो फंड को रेज कर ले जाती हैं। फंड को रेज करने का क्या मतलब हुआ? फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। तो ये न्यू इशू मार्केट इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी मार्केट की वजह से कंपनीज की कैपिटल फ्रेम होती है। देखिए, सेकेंडरी मार्केट में ना कभी भी कैपिटल नहीं फ्रेम हो पाती है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही हैं। सो एक एग्जाम्पल से उसको समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ABC लिमिटेड एक कंपनी है ना, और ये कंपनी क्या हो गई, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तभी तो पब्लिक में शेयर्स लेके आ पाएगी, पब्लिक में इशू लेके आ पाएगी कि पब्लिक इसे परचेज करे। तो ये जो कंपनी है ना, इसको कैपिटल चाहिए। अब ये क्या करेगी, ये अपने शेयर्स को, सपोज करिए शेयर्स की बात करते हैं, तो शेयर्स को मार्केट में इशू करी। तो जो लोग भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने क्या किया, इनके शेयर्स को खरीदा। तो जब शेयर्स खरीदें तो पैसा किसको देंगे, क्योंकि इशू कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है, तो पैसा किसको मिला, कंपनी को मिला। अब कंपनी को पैसा मिला तो उनके पास कैपिटल इकट्ठा हो गया, क्योंकि पैसा किसके पास डायरेक्ट है, कंपनी के पास आया। अब क्या हुआ, शेयर इशू हो गए, और जिसने खरीदा था, मान लेते हैं मिस्टर वाई ने परचेज़ किया था, एक इन्वेस्टर की बात करते हैं, मिस्टर वाई ने उन शेयर्स को परचेज़ किया था। तो अब क्या हुआ, मिस्टर वाई जब उस शेयर्स को सेल करना चाहते हैं, उनको लगता है कि अब उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, या वो इसको सेल करके अपना पैसा रिलीज़ कराना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, इसको सेल करना है, तो ये कहाँ सेल करेंगे, क्या ये प्राइमरी मार्केट में सेल करेंगे? नहीं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये शेयर्स ऑलरेडी इशू हो चुका है। अब प्राइमरी मार्केट में पहली बार ये इशू हो चुका। अब ये अगर ये मिस्टर वाई इसको सेल करना चाहते हैं, तो उनको सेल करने के लिए कौन से मार्केट में जाना पड़ेगा, सेकेंडरी मार्केट में। अब वहाँ पे जब ये किसी को सेल करते हैं, हम कहते हैं कि मान लीजिए मिस्टर डी को सेल करते हैं, तो मिस्टर डी जब इसको परचेज करेंगे तो पैसा किसको देंगे, मिस्टर वाई को देंगे ना कि कंपनी को देंगे। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होती है ना, तो कैपिटल वहाँ पे फंड तो रेज हो रहा है, पैसे तो रेज हो रहे हैं, पर वो कंपनी को नहीं मिल रहा, कंपनी की कैपिटल नहीं फ्रेम हो रही है, क्योंकि न्यू इशू मार्केट में ऑलरेडी इशू शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं ना। तो इन्वेस्टर्स अपना आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपस में बाय परचेज कर रहे हैं, पर कंपनी ने जो कैपिटल फ्रेम करनी थी वो कहाँ पर फ्रेम होती, वो प्राइमरी मार्केट में फ्रेम हुई है, प्राइमरी मार्केट में फ्रेम हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ उन्होंने इशू लाया और इन्वेस्टर ने परचेज किया, तो डायरेक्ट कैपिटल उनके पास आई, फंड सीधा कंपनी के पास आया, और तभी तो वो बिजनेस ग्रो करेगा। तो न्यू इशू मार्केट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल फॉर्म होती है, फंड रेज होता है। फंड रेज तो हम सेकेंडरी मार्केट में भी कर सकते हैं। एक इन्वेस्टर अपना पैसा इकट्ठा करना चाहता है, अपना पैसा लेना चाहता है, तो वो जितनी भी सिक्योरिटीज को सेल कर दे, तो फंड रेज कर लिया। लेकिन कैपिटल का फॉर्मेशन कहाँ हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मार्केट में होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में होती है। ये बहुत सेफ़ होता है, इसमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन करने की चांसेस नहीं होती हैं कि प्राइसेस को डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे हम बार बार फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, जैसा कि सेकेंडरी मार्केट में होता है जनरली। स्टॉक मार्केट में आप देखिए, डिमांड एंड सप्लाई कभी कभी मैनिपुलेटेड डिमांड क्रिएट करके ना, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके प्राइसेस को मैनिपुलेट किया जाता है। जबकि आप अगर बात करें प्राइमरी मार्केट में, तो ऐसा बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है। यहाँ पे प्राइसेस इस तरह से मैनिपुलेट नहीं की जाती हैं, क्योंकि यहाँ कंपनी लेके आ रही है, तो वो मार्केट को एनालिसिस करके अपनी कंपनी की वैल्यू को समझ के ही अपने इशू की प्राइस फिक्स करती है। तो ये मार्केट सेफ होता है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स, तो जो भी इन्वेस्टर्स अपने फंड्स को कंपनी में लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं ना, कि मतलब एक मेरा पैसा इन्वेस्ट हो और मुझे अच्छा लंबे टाइम में रिटर्न मिलते रहे, उनके लिए भी ना प्राइमरी मार्केट बहुत अच्छा है। सिमिलरली अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी के लिए भी ना ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी लॉन्ग टर्म की जो रिक्वायरमेंट है कैपिटल रेज करके रखने की ना, वो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स उनको मिल जाते हैं, क्योंकि ये वहाँ पे वही इन्वेस्टर्स ही आपको दिखेंगे, वही शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे जिनको लॉन्ग टर्म में रखना है। तो मतलब कंपनी के लिए वो फंड जो क्रिएट होगा ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट हो जाता है। अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जिस्टिंग एंड न्यू कंपनीज, तो प्राइमरी मार्केट में ऐसा नहीं है कि कोई नई कंपनी आना चाहती है तो वही अपनी पहली बार शेयर इशू करके अपना मार्केट में कैपिटल रेज कर सकती है। नहीं, कोई अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है और फिर से वो भी शेयर इशू करना चाहती है और कैपिटल रेज करना चाहती है तो वो भी कर सकती है। मतलब ये दोनों के लिए ही एक अच्छी प्लेस है कैपिटल को रेज करने के लिए, कैपिटल को फॉर्म करने के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि ये जो शेयर्स इशू कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, उसका नाम हम अलग रखेंगे, आईपीओ या एफपीओ लेके रखेंगे। और अभी आपने देखा होगा कि अभी जो रिसेंट की न्यूज़ है उसमें आपने देखा कि अडानी ग्रुप ने किस तरह से अपना एफपीओ ही क्या कर लिया, वापस ले लिया, फुल्ली सब्सक्राइब्ड एफपीओ को वापस ले लिया है ना। तो एक्चुअली वो क्या था, वो यही तो है कि उन्होंने कोई नया शेयर्स कैपिटल को रेज करने के लिए उन्होंने इशू किया, फर्स्ट टाइम इशू किया, जिसको उन्होंने क्या, अब जो एग्जिस्टिंग कंपनी है ना अडानी ग्रुप, अब वो शेयर इशू करके कैपिटल रेज करना चाह रही है और फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू कर रही है, तो उसका नाम वो आईपीओ नहीं लाएगी, वो क्या बोलेगी, उसको एफपीओ बोलेगी। फर्दर जैसे पब्लिक ऑफर कहते हैं कुछ लोग, लेकिन वो होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब इसको क्या कर देंगे, इससे वो कैपिटल रेज करेगी। अब हुआ क्या, उन्होंने ये जो पूरी तरह से सब्सक्राइब था एफपीओ, उसको वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया कि नहीं चाहिए, वापस से हम अपने शेयर्स को ले रहे हैं, हम आपके सारे कैपिटल वापस कर दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए कैपिटल। तो ये था एफपीओ को वापस लेने का तरीका। तो एक्चुअली ये दोनों के लिए अच्छा मार्केट है, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो चाहे वो नई कंपनी हो, सभी कैपिटल यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं। गुड रिटर्न्स, इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन चाहते हैं अपने वर्थ का, अपनी मनी का, या एक अच्छा रिटर्न चाह रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा मार्केट होता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज़ का जो चाहे वो एग्जिस्टिंग कंपनी हो या न्यू कंपनीज़ हो, वो डेवलप करती हैं, पैसे रहती हैं, तो फिर वो अच्छा डिविडेंड भी टाइम टू टाइम देती रहती हैं, तो ये अच्छी रिटर्न का भी सोर्स है आपका, राइट। तो ये सारे के सारे क्या हैं, न्यू इशू मार्केट की इंपॉर्टेंस है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। रही बात मेथड्स की, मतलब किसके थ्रू ये न्यू इशू मार्केट कैसे आता है, कैसे वर्क करता है, तो आईपीओ, एफपीओ, ये सारी चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो